हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करना चाहता हूँ। अधिकतर कंपनियां समझती हैं कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ फाइनेंस की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई ये है 70% कैश ब्लॉकेज सप्लाई चेन के फैसलों की वजह से होता है, फाइनेंस की वजह से नहीं होता है। अब ये समझ लेते हैं कि कैश फंसता कहाँ है। कैश फंसता है जस्ट इन केस सोचकर जल्द से ज़रूरत से ज़्यादा मेटेरियल हम परचेज कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग पे वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा क्या है कि परचेज रिक्वेस्ट कंजप्शन ट्रेंड से बनाई जाती है। और चौथी चीज़ क्या है, सेफ्टी स्टॉक अनुभव के तय होता है, ना कि डाटा के बेस पे। एजिंग रिव्यू होता ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, स्टोर्स में इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिसिप्लिन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैश फ्लो हमारा रुक जाता है। कैश केवल बैलेंस शीट नहीं रोकती। अब ये समझ लेते हैं इन्वेंट्री रुकती का है। इन्वेंट्री को रोकती है हमारे डिसीजंस। अब मैं इसको ये बात करता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब यदि हमारी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है तो स्ट्रॉन्ग हमारा कैश फ्लो होगा। अब सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे स्टॉक को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। दूसरा, हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एमओक्यू को नेगोशिएट करना पड़ेगा। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम हम सप्लायर से कैसे ले सकते हैं। दूसरा, जो 60 डेज से अबोव स्टॉक है उसको वीकली रिव्यू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उसको फोकस कर सकें। एंड परचेज, पीपीसी एंड स्टोर को अलाइंड करना पड़ेगा, जिससे हमारा सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाए। दूसरी बात, परचेज रिक्वेस्ट स्टेज पर ही ओवर स्टॉकिंग को रोक सकते हैं। अगर आप स्टोरेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैश को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंस सिर्फ इम्पैक्ट दिखाता है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट बनाता है। ध्यान रखिए ये चीज़। अब आगे मैं कहता हूँ कमेंट्स वर्किंग कैपिटल, सो दैट मैं आपको वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन शीट भेज सकता हूँ, जिसमें एमएसएमई ने 90 दिनों में 10 से 25% कैश फ्री किया है। थैंक यू।